हाँ जी, आज इस वीडियो में हम अध्याय 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को आगे बढ़ाते हुए हम 11.2 का व्याख्या समझेंगे कि उसमें क्या दिया हुआ है। तो ये देखिए, शंकु को हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। इसके एग्जाम्पल्स और उस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चंस हम इसमें कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम तो समझ चुके हैं अच्छी तरह, क्वेश्चंस भी कर चुके हैं अच्छी तरह। तो उसी तरीके से आगे चलते हुए हम अब क्या करेंगे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल समझेंगे। ठीक है, तो देखिए गोला होता क्या है। सबसे पहले आप गोले को समझेंगे, उसके बाद हम पृष्ठीय क्षेत्रफल को समझेंगे कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए, आज तक हमने क्या करा है, एक वृत्त हमेशा हमने बनाया है। पिछली कक्षा में वृत्त से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं कि वृत्त को हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं या किस तरीके से बनाते हैं। तो देखिए, ये इसमें एक वर्ड है वृत्त। ठीक है, वृत्त का आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, मैं एक बार आपको फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, ये क्या होता है, एक गोला जैसे अपन गोला बनाते हैं, अपन इसको अपनी लैंग्वेज में इसको गोला बोलते हैं, लेकिन इसको गणितीय भाषा में इसको बोलते हैं वृत्त। ठीक है, ये अच्छे से बना हुआ नहीं है लेकिन इसको वृत्त बोलते हैं। देखिए, वृत्त होता है जिसका ये एक क्या होता है, केंद्र होता है। ठीक है, केंद्र होता है और केंद्र से इसकी परिधि की दूरी, ये इसकी परिधि कहलाती है। ठीक है, ये जो वृत्त होता है, ये इसकी जो ये देखिए, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ये जो होता है बाहर का एरिया जो होता है, वृत्त एकदम गोल होता है। यहाँ मेरे से गोल बना हुआ नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान से दीजिए। और इसका जो सेंटर होता है, इसका जो केंद्र होता है वो ये होता है, और यहाँ से और यहाँ तक की दूरी जो होती है इसकी त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इस केंद्र से इस परिधि की चाहे कितनी भी आप दूरी ले लीजिए, वो क्या होगी, उसकी r कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, हाँ जी। तो अब देखिए, ये आपको मैंने त्रिज्या बता दी है। अब मैं आपको एक और वृत्त बना देती हूँ। ठीक है, ये वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र मैंने आपको बताया था। अब इस केंद्र से इस परिधि तक एक लाइन खींचूं मैं, और यहाँ से लेकर इस लाइन तक इसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक मैं इसको परिधि तक इस लाइन को और ले आती हूँ। तो ये क्या होगी, एक ये पूरी लाइन जो होगी वो इसकी कहलाती है व्यास। व्यास को हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं, और व्यास जो होता है ये पूरा एक व्यास। देखिए, आप कोई भी त्रिज्या ले लीजिए, जैसे कि आप यहाँ से ये वाली त्रिज्या ले लीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए तो ये व्यास हो जाती है। यहाँ इस वाली त्रिज्या को करेंगे, ये यहाँ तक इसको बढ़ाएंगे तो ये व्यास हो जाती है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जो भी व्यास जो होता है, जो डी होता है, वो हमेशा क्या होता है, आर का दुगना होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। या आप कह लीजिए जो आर होता है वो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा वृत्त के बारे में मैंने आपको बता दिया है, वैसे तो आप लास्ट ईयर पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम। आगे हम आ जाते हैं, देखिए वृत्त के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, गोले का। देखिए, वैसे तो मैं आपको इसमें समझा रही हूँ, लेकिन हम जब कॉपी और पेन पे करेंगे तो मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा दूंगी। आप एक बार देख लीजिए कि इसमें 11.2 प्रश्नावली में क्या है। ठीक है, तो देखिए, अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए, वृत्त को आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, वृत्त के साथ ही हम आगे समझेंगे कि गोला भी एक तरीके से वृत्त ही होता है, लेकिन वो क्या होता है, 3D शेप होता है। 3D शेप का मतलब क्या है, यदि किसी पेपर पे आप वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, वृत्त बना लीजिए, उसको काट लीजिए। उसको आप काटने के बाद एक साइड अगर यदि खड़ा कर लिया, मान लो कार्डबोर्ड का कोई है वृत्त, आपने काट लिया कार्डबोर्ड का, उसको आप जमीन पे खड़ा कर लीजिए और फिर उसको घुमाइए, खड़ा खड़ा घुमाइए। खड़े खड़े घुमाने पर क्या होगा, इस तरीके से उसमें ये वाला जो आपका पिक्चर में दिखाया हुआ है, वो इस तरीके से आपको क्या है, ऐसे ऐसे लाइनें नजर आएंगी उसकी।
ठीक है, ये समझाने का सिर्फ तरीका है कि गोला होता क्या है। ये देखिए, इस तरीके से वो घूमता हुआ नजर आएगा तो आपको एक और व्रत नजर आएगा, और एक और व्रत नजर आएगा, लेकिन वो क्या होगा, उसको हम बोलते हैं गोला। गोले को हम इंग्लिश में स्फीयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो इस तरीके का होता है। जैसे कि आपने फुटबॉल देखी होगी, मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि देखिए जैसे फुटबॉल होती है, या फिर आपका कंचे, जो मार्बल जो बच्चे खेलते हैं, वो क्या होता है, सॉलिड, वो क्या है, ठोस गोला होता है। अब आया आपको समझ में। देखिए, या तो फुटबॉल देख लीजिए या आप कंचे देख लीजिए। फुटबॉल तो फिर भी खोखली होती है, यदि आप उसको काट देंगे तो वो कटोरी जैसी बन जाती है। ठीक है, तो वो भी एक गोला कहलाती है। और जो मार्बल होता है, मार्बल जो बच्चे कंचे खेलते हैं, वो ठोस गोला होता है। ठीक है, तो दोनों से कंफ्यूज नहीं हो आप कि जो फुटबॉल होती है वो भी गोला कहलाती है, और जो कंचे होते हैं वो भी फुटबॉल कहलाते हैं। ठीक, वो भी क्या कहलाते हैं, गोला कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, इस गोले की जो त्रिज्या होती है, तो व्रत की त्रिज्या की तरह ही हमें नापनी होती है। ठीक है, तो देखिए अब आगे समझते हैं हम। ये देखिए, आपको ये यहाँ समझाया हुआ है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये एक गोला कहलाता है। गोला जैसे होता है कि जैसे आपने गोल, मान लीजिए आप लट्टू, तो मुझे नहीं पता, आजकल सब बच्चों को पता होगा, लेकिन पहले के जमाने में लट्टू होते थे जिसको हम धागे धागे से बांधते थे और फिर उसको जोर से छोड़ते थे तो वो बहुत देर तक घूमता रहता था। लेकिन आजकल मुझे नहीं लगता कोई लट्टू से खेलता होगा, तो इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए ये फुटबॉल है। ठीक है, फुटबॉल है, तो फुटबॉल पे आपने क्या किया है कि ये इसका एक कील ठोक दी है उस फुटबॉल पे। ठीक है, कील ठोक दी है या आलपिन लगा लीजिए, फिर वहां से एक रस्सी लीजिए और इसको चारों तरफ से बांधना चालू कीजिए। ठीक है, चारों तरफ से बांध करके आप यहाँ नीचे की साइड आ जाएंगे, जहां पर आपकी रस्सी खत्म होती है उसको आप काट दीजिए और उसको निकाल लीजिए। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि रस्सी को यहाँ एक साइड रख देंगे। ठीक है, अब देखिए, रस्सी को एक साइड रख देंगे। अब क्या करेंगे, इस जो आपका जो आपने जो फुटबॉल ली है या गोला जो लिया है, उसके अपन क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या कैसे निकालेंगे, ये देखिए, यहाँ पे एक स्केल खड़ा करेंगे और यहाँ पे इससे टच करते हुए एक और लाइन खींचेंगे या स्केल खड़ा करेंगे। ठीक है, नीचे पेपर पे जहां भी स्केल टच होगा वहां से लेके यहाँ तक की दूरी, ये जो दूरी होगी वो आ जाएगी आपके पास डी, व्यास। ठीक है, और व्यास क्या होता है, आर की त्रिज्या की क्या होती है, दुगना होता है। ठीक है, यदि हम डी का यदि हाफ कर दें तो वो क्या आ जाएगी, आर आ जाएगी। तो ये आर निकालने का तरीका है, मतलब त्रिज्या निकालने का तरीका है। अब देखिए, आपने क्या करा है, इस फुटबॉल की क्या है, त्रिज्या निकाल ली। अब इस त्रिज्या का क्या करेंगे हम, इसी त्रिज्या का को माप करके क्या करेंगे हम, इसी तरीके का, इसी त्रिज्या के ऐसे 4 गोले बना लेंगे। ठीक है, 4 गोले बना लेंगे जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है, आप इसी में देख लीजिए। ठीक है, अब गोले में जब इसी त्रिज्या के हमने 4 गोले बना लिए हैं, ये वाले 4 गोले बना लिए, और इसमें क्या करना है आपको, जो रस्सी आपने इसमें से निकाली है वो इसमें इस तरीके से देखिए, गोले गोल 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 बना के आपने क्या करा, इसे बिछाना चालू करा। बिछाना चालू करा, यहाँ तक परिधि का तक आ गए, फिर तोड़ दिया उसको। फिर आप इसको भरना चालू कीजिए, धीरे 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 करके बिछाइए और यहाँ तक लाइए, फिर छोड़ दीजिए इसको। फिर जो बची हुई है आप इसको फिर इसमें भरना चालू कीजिए। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या करेंगे, जब चौथा गोला आप भरना चालू करेंगे, बिछाना चालू करेंगे रस्सी को, तो रस्सी यहाँ तक आते आते क्या होगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, जितनी रस्सी इसमें काम आई है उतनी ही रस्सी इसमें काम आएगी। ठीक है, न उससे ज्यादा होगी न कम होगी। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि इस एक व्रत का, एक, आपको पता है व्रत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है एक व्रत का। अब यहाँ कितने व्रत है, एक दो, ये एक, ये दो, ये तीन, ये 4 व्रत है। ठीक है, तो इस जो व्रत का क्षेत्रफल जो आपका होता है उसके आगे हम 4 लगा देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, गोले का क्षेत्रफल होगा। तो ये गोले का क्षेत्रफल निकालने का आपके पास फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये है गोले का पृष्ठीय, इसको हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
निकालने का फॉर्मूला हमने निकाल लिया है। क्या होता है 4πr²। ठीक है, 4 तो है ही आपका डिजिट है, पाई जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा हम आपको पता है 22/7 लीजिए या 3.14 लीजिए, 14 लीजिए। ठीक है, तो ये आपका आ गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम समझेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है जो जिस जैसे गोला आपके पास फुटबॉल है, उसका पृष्ठ को जहां आप हाथ लगा सकते हैं, जो बाहर की तरफ होता है, या तो बाहर की तरफ जो होता है उसको भी हम हाथ लगा सकते हैं। यदि उस फुटबॉल को हम बीच में से काट दे तो जो कटोरी नुमा बन जाएगा उस पे भी हम अंदर हाथ लगा सकते हैं। तो ये क्या होता है, उसका पृष्ठ होता है। पृष्ठ मतलब सतह जहां हम हाथ लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो उसका होता है पृष्ठ। और उस पृष्ठ का तो पूरा जो पृष्ठ होता है उसको हम बोलते हैं पृष्ठ। ठीक है, और उसका जो क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, आया आपको समझ में? देखिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए, अब आपके पास एक वर्ड है अर्धगोला। देखिए मैंने आपको बताया था अभी फुटबॉल को यदि हम आधा कर दे तो इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए जब अब गोला ही आधा हो गया है तो समझने वाली बात है कि जो क्षेत्रफल आपने निकाला है उसका भी वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। देखिए आधा कर रखा है यहाँ पे, 1/2 लगा रखा है, तो क्या हो गया, ये अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारे पास आ गया वो 2πr² होता है। अब आप वक्र से कंफ्यूज हो जाएंगे। वक्र मतलब होता है गोलीय पृष्ठ जो होता है, गोला भाग मतलब एक तरीके से ढलान जिसको बोलते हैं, ढलान वाला जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं वक्र, मतलब वक्र जैसा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। किससे निकालते हैं, 2πr² से। ठीक है, पूरे का होता है 4πr², आधे गोले का हो गया 2πr²। ठीक है, अब आप देखिए इसमें एक वर्ड और है आपका कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वही है लेकिन इसमें कुल लगा दिया। कुल का मतलब है कि आपने जो फुटबॉल काटी है ना, मान लीजिए फुटबॉल काटी है, वो क्या है, सॉलिड है। सॉलिड से मतलब है ठोस है। ठोस से मतलब अंदर उसमें भरा हुआ था, जैसे जैसे उसकी बॉल होती है, क्रिकेट की बॉल होती है, वो ठोस होती है अंदर से। अगर आप उसको काट देते हो वो भरी हुई निकलेगी। ठीक है, तो भरी हुई निकलेगी तो आपको क्या करना है कि इसका 2πr तो इसका लेना ही लेना है, और ऊपर जो पृष्ठ आएगा, पृष्ठ जो हो गया वो भी एक वृत्त आएगा, तो उसका क्षेत्रफल और आपको उसमें ऐड कर लेना है। ठीक है, ये देखिए ये आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, और ये ऊपर जो गेंद का जो भाग आएगा जो ढका हुआ आएगा, या आप कह लीजिए कि जो कटोरी होती है उसको यदि आप ढक दे तो उसका जो गोला हो, ऊपर से जो गोला आएगा, या मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें पिक्चर में, आपको एक कटोरी एक बाउल लगा दूंगी जो कि ढकी हुई है। ठीक है, तो ऊपर का जो क्षेत्रफल आएगा जहां से हमने उसको काटा है तो उसका क्षेत्रफल भी इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 3πr²। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 2πr तो आपको उसका लेना है वक्र पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल, और ये आपको क्या करना है, ढक्कन का क्षेत्रफल भी लेना है। ठीक है, ये देखिए ये ढक्कन का आ गया, और ये आपका आ गया वक्र पृष्ठ का, तो कुल कितना हो गया 3πr²। ठीक है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे 3πr² से। ठीक है, आगे हम इसको कॉपी और पेन पे समझेंगे। ये आपको मैंने 3 आपको फॉर्मूले बता दिए हैं। ठीक है, एक तो आपका है ही कि आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² लेना है। अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो आपके पास 2πr² होगा, और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो 3πr² होगा। ठीक है, आया आपको समझ में? अब आगे हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, कॉपी और पेन पे समझेंगे अब। ठीक है, ओके, थैंक यू।